गेट पे। बाद वो हनीमून वाले पोज नहीं होते ताजमहल पे जाके इंडिया गेट पे आखिर दीपिका अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही है कि वो अपने न्यू बिजनेस को छोड़कर दिल्ली और शिमला घूम रही हैं। वो क्या साबित करना चाहती हैं इस बात से कि लेवल डी के आई के फ्लॉप होने से उन्हें किसी भी तरीके का कोई गम नहीं है। वो दिखा रही हैं लोगों को कि देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हंसी खुशी हूँ, मुझे किसी भी तरीके का कोई गम नहीं है आप लोगों की ट्रोलिंग से या फिर जो बातें मेरे ऊपर लोग बना रहे हैं उनसे, क्योंकि लेवल डी का आई फुल तरीके से फ्लॉप हो चुका है। साथ ही उनकी जो वेबसाइट है लेवल डी का आई, उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं। उनके आउटफिट लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे तो लग ही रहे हैं, साथ ही लोगों को वो आउटफिट पसंद भी नहीं आ रहे हैं। पसंद नहीं भी आते तब भी लोग दीपिका के डिज़ाइन किए हुए आउटफिट लेना चाहते, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है पैसों की। जब वो प्राइस देखते हैं कि प्राइस 3,000, 4,000, 5,000 इस तरीके से हैं, तब लोग पीछे हट जाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, दीपिका को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, शोएब को पसंद करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर दीपिका शोएब को बुरा कहते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि दीपिका ने हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा है। इतना ज़्यादा महंगा आउटफिट तैयार किया है कि वो हम लोगों की, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी पहुंच से बाहर है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास है, जब वही नहीं ख़रीदेगा, और ज़्यादातर इन दोनों की ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास की है, तो जब वो नहीं ख़रीदेंगे तो फिर इनके आउटफिट और कौन ख़रीदेगा? जो बड़े लोग हैं वो वैसे ही बहुत सारी ब्रांडें हैं उनके पहनते हैं। तो इस वजह से दीपिका का जो बिजनेस है, यानी कि लेवल डी के आई, वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। दीपिका ने यहीं पर गलती की है। उन्होंने अगर अपना बिजनेस शुरू किया था, उसकी शुरुआत उन्हें निचले स्तर से ही करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक सेलिब्रिटी की तरह की है कि भाई मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैं इतने महंगे कपड़े बेचूंगी और लोग खरीदेंगे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये व्लॉगिंग नहीं है दीपिका जी कि आपने कुछ भी डाला, आप कुछ भी लोगों को परोस रही हो तो वो लोग देख रहे हैं या खा रहे हैं। ये बिजनेस है, इसमें और व्लॉगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें लोग पैसा देकर आपसे चीज़ खरीदेंगे, व्लॉगिंग में कोई पैसा ऐसा नहीं जा रहा है, वो अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो ये बात दीपिका शोएब को सोचनी चाहिए थी, अपने ऑडियंस का ध्यान रखना चाहिए था। अब जब लेवल डी के आई फ्लॉप हो चुका है और दीपिका के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा निगेटिव कमेंट उनके लिए आए हैं कि शायद ही ज़िंदगी में कभी उनके लिए इतने निगेटिव कमेंट आए हों। लोगों की ट्रोलिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपिका का बिजनेस चलने से पहले ही फ्लॉप हो गया हो। आखिर इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर दी दीपिका ने, ये समझ से बाहर है। बहुत सारी गलतियां उन्होंने अपनी बिजनेस को लेकर यहाँ पर की हैं, जो बिल्कुल सिंपल वियर हैं, सिंपल आउटफिट हैं, और उन्होंने शुरुआत जो अपने आउटफिट की है वो 3,000 के ऊपर प्राइस से की है, जबकि उन्हें मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए भी कुछ रखना चाहिए था, क्योंकि जो उन्हें चाहते हैं वो भी उनसे ख़रीदना चाहते थे, लेकिन पैसे की वजह से वो भी नहीं ख़रीद पाए। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो दीपिका ने बिजनेस में अपने की हैं। साथ ही उन्होंने आउटफिट में जो है कुछ ख़ास नहीं दिखाए डिज़ाइन, बिल्कुल वही डिज़ाइन जो कि मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं, वाले जो है डिज़ाइन उनके पास थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उनका लेवल डी का आई जो बिजनेस है वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस ट्रोलिंग को भुलाने के लिए वो शिमला पहुंची हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोल उन्हें किया जा रहा था, स्ट्रेस उन्हें हो रहा था। इस वजह से शोएब और दीपिका शिमला चले गए हैं, क्योंकि शोएब का तो जो था शूट था सॉन्ग का, लेकिन दीपिका उनसे बाद में गई हैं वहाँ पर। तो इन सब बातों को देखकर लग रहा है कि कुछ गम छुपाया जा रहा है और खुश रहकर, हैप्पी रहकर यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है। इधर व्लॉगिंग वाला जो कैरियर है उनका वो भी फ्लॉप चल रहा है, क्योंकि उन्होंने लेवल डी के आई पे इतनी मेहनत की है कि व्लॉग रेगुलर डाले ही नहीं हैं।
इस वजह से उनके जो व्लॉग पर व्यूज़ हैं वो डाउन चल रहे हैं। साथ ही शोएब के भी डाउन चल रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके बिजनेस में लगे हुए थे, वो भी रेगुलर व्लॉग नहीं डाल रहे थे। तो लोगों की सलाह यही है, शोएब और दीपिका को आप अपने सब काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक यही ज़रिया ऐसा है जिसमें आपके पास आसानी से कोई मतलब पैसा आ सकता है, वरना ऐसा कोई ज़रिया नहीं है। और बहुत से ज़रिए हैं, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन का ज़माना है, एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।